जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है ये आ चुके हैं और आप लोग का जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। तो साथियों ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होंगे क्योंकि इस क्लास में सभी क्वेश्चन ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के किसने लिखी है। तो याद रखेंगे कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखे गए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस पुस्तक को लिखे गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के लिए रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा, तीसरा नियम। ऑप्शन सी कीजिएगा, तीसरा नियम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो याद रखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है यह हो जाएंगे आप सभी लोग का ओम। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे सही जवाब ओम हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है यह हो जाएंगे आप सभी लोग का H2O। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, H2O होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहां पे हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, यकृत होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ये होते हैं ठोस में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ठोस में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10th क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिकता की खोज जो है किसने की थी। तो रेडियोधर्मिकता की खोज जो है किसने की थी। तो रेडियोधर्मिकता की खोज किए थे हेनरी बेकरेल। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका माप हो जाएंगे। तो प्रकाश वर्ष हो जाएंगे दूरी का माप। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दूरी का माप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं कि पेनिसिलिन की खोज जो है यह किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए
कि किसी तत्व की कमी से एनीमिया जो है ये होता है। तो किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो एनीमिया जो है ये आपके आयरन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आयरन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो ये करते हैं पराबैंगनी किरणें से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पराबैंगनी किरण से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब दिए गए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी जो है हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ई गवर्नेंस की शुरुआत जो है की थी? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी? तो इनकी शुरुआत किए थे केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, केरल के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है 80 नंबर कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व 2024 तक घोषित किए गए हैं? चलिए बताएंगे कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व 2024 तक घोषित किए गए। तो ये घोषित किए गए हैं आपके 18। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और आप लोग बताइए कि 2026 तक कितने हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस झील को ओरिएंटल वेनिस कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि किस झील को ओरिएंटल वेनिस कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं दल झील को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, दल झील को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक जो है कौन है? तो याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन होगा? तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित होगा? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। आप अच्छे से याद रखेंगे इनको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 22 कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न जो है मिला था? चलिए बताएंगे। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न जो है मिला है? तो ये मिले हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री को होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जो है जाना जाता है? तो किस योजना को गरीबी हटाओ योजना के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, IRDP हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो ये स्थित है? तो किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो स्थित हो जाएंगे? तो ये स्थित हो जाएंगे केरल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, केरल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रा प्रणाली किसने जो है शुरू की थी? तो भारत में पहली बार मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये शुरू किए थे मौर्य वंश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, मौर्य वंश से शुरू किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष जो है ना किया गया था? तो वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से किए गए थे? तो वनों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किए गए थे आपके कब? तो ये 1980 में किए गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, 1980 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि शून्य का आविष्कार जो है ये किसने किया था? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था?
तो याद रखेंगे शून्य का आविष्कार किए गए थे ब्राह्मण गुप्त के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह जो है यह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1917 में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं जो है स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ है। चलिए बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपके हेंग में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हेंग में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि किस नदी को बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो ये प्रश्न आप देखेंगे बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहार का शोक कहे जाते हैं कोसी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हो जाएगा। तो यह उल्लेख आपके भाग 3 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब भाग 3 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।